हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है अलजेब्रा, दैट इज चैप्टर 11 और इसमें हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है उससे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की। पहले अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज वन ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स टुगेदर विद नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड एनालिसिस। नहीं समझ आएगा आपको, उसके बाद बात करते हैं। इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स एंड द रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दीज सिंबल्स। यहां से समझाता हूं आपको। मीन्स 2 × 3 + 4 - 1, इनको सॉल्व करने के टेक्निक को अलजेब्रा कहते हैं, राइट? सबसे पहले बोर्ड में सुना होगा आपने, 5th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। 2 3 = 6, पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर +4 - 1, 6 + 4 10, 10 - 1 9। जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इस मेथड को, इस पैटर्न को, इसको कहते हैं हम अलजेब्रा, राइट? आइए आगे बात करते हैं। अब इस टॉपिक में हमारा आज के टॉपिक में सबसे पहले है मैथस्टिक पैटर्न्स। अब यहां से आपको कुछ आइडिया दूंगा मैं, देखते हैं। अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न्स विद मैचस्टिक्स। ये माचिस की तीलियां ली है उसने, उससे कुछ बना रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेप बनी है, दैट इज एल, राइट? दे डिसाइडेड टू मेक सिंपल पैटर्न्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, और वो एल है। अमीना टेक्स 2 मैचस्टिक्स एंड फॉर्म्स द लेटर एल एज शोन इन द फिगर। ओके जी, अब देखिए। देन सरिता ऑल्सो पिक्स 2 स्टिक्स। अब सरिता ने क्या किया, 2 स्टिक्स उसने भी ली, फॉर्म्स अनदर लेटर एल, ये एक और बना दिया उसने, उसके साथ रख दिया। फिर इसके बाद अमीना आई, उसने क्या किया, फिर से 2 स्टिक्स उठाई, एक एल और बनाया, उसके आगे रख दिया। तो ऐसे ऐसे करके ये पैटर्न आपका चलता रहा। आगे देखिए। देयर फ्रेंड अप्पू कम्स इन, ही लुक्स एट द पैटर्न। अप्पू ऑलवेज आस्क्स क्वेश्चन, उसको आदत है क्वेश्चन पूछने की, आपको भी होनी चाहिए, हैबिट अच्छी होती है। जिसको जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको ज्यादा समझ आता है। ही आस्क्ड द गर्ल्स हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 7 एल्स। कहते तुमने 3 बना दिए, अब 7 बनाओगे तो कितनी मैच स्टिक्स चाहिए आपको? तो अमीना एंड सरिता आर सिस्टमैटिक, दे गो ऑन फॉर्मिंग द पैटर्न्स। उन्होंने क्या किया, एक एक करके बनाया। ये रहा 1 एल, 2 3 4 5 6 7। उन्होंने ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट किया और बता दिया कि 7 एल बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, 14 मैच स्टिक्स चाहिए। ऐसे 8 के लिए 16। उन्होंने एक प्रॉपर टेबल फॉर्म कर दिया। ठीक है जी, अब देखिए। अप्पू गेट्स द आंसर टू हिज क्वेश्चन, जो उसने पूछा था कि भाई 7 के लिए कितनी चाहिए, 7 एल के लिए 14 मैच स्टिक्स। While writing the table, Amina realizes that number of matchsticks required is twice the number of L's formed. ऐसा ही था, 1 L में 2 थे, 2 में 4, ऐसे ऐसे ही होता रहा। 7 में 14 आ गया, डबल। So the number of matchsticks required किसके इक्वल था? इक्वल टू 2 into number of L's। यही था, yes। So that rule was, अब यहां से रूल निकलता है कि the number of matchsticks required is equal to 2n। अगर आप ये n क्या ले रहे हो, L's, राइट? एक एल बनाओगे तो एन की वैल्यू 1 आएगी, 2 एल, एन की वैल्यू 3। तो ऐसे ऐसे करके अगर आपको 50 निकालने हैं तो आप डायरेक्ट बता दोगे 50 एल बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए, 100, 1000, 10,000, जितने मर्जी, डायरेक्ट फॉर्मूला से। नहीं तो क्या करना पड़ता, एक टेबल बनाना पड़ता। तो अलजेब्रा इसी चीज को सिंपल कर देता है कि आपके जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है उसको सिंपल कर देता है, राइट? सो आइए आप देखिए, पिछले रूल को करते हुए यहां पे कुछ क्वेश्चंस है, उनके जवाब देते हैं। So find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns। जैसे पहले L बनाया था, अब T, Z, U और E बनाने के लिए कितने कितने मैचस्टिक्स चाहिए आपको, और क्या रूल बनेगा उसके लिए। देखिए जी, T बनाने के लिए ये अलग अलग आपको शो हो रहे हैं ना, ये 2 मैचस्टिक्स है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट 2n। अगर हम n ले लेते हैं T को, राइट? नेक्स्ट है Z के लिए 1 2 3। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, 3n। U बनाने के लिए 1 2 3, अगेन 3n। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। तो E बनाने के लिए आपको कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, 1 के लिए 5, ऐसे 2 के लिए 10, 3 के लिए 15। यहाँ पे n की वैल्यूज आप पुट करते जाओगे जितने आपको E चाहिए, या U या Z या T, हर एक के लिए, राइट? सो आइए देखते हैं नेक्स्ट। सो if there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? अब ये सेम वही चीज है कि अगर एक बॉक्स में आपके पास कहते हैं 50 मैंगोज हैं, सो हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। की मतलब अगर सपोज आपके पास इन्होंने दे दिया है
यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब 50 है, यहाँ पे उन्होंने वो नंबर ना लेके एक सिंबल ले लिया, अपना अल्फाबेट ले लिया, दैट इज बी। तो बी बॉक्सेस में कहते हैं कितने मैंगोज होंगे, एक में अगर 50 है, दो में कितने होंगे 100, तीन में कितने होंगे 150, ऐसे ही चलेगा। सो अगर मैं बी में बात करूं तो आपके बी में कितने हो जाएंगे 50 टाइम्स बी। सो क्या बना फॉर्मूला आपका 50 बी, या बी बाहर पहले लिख दो 50, मैं आपका मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं अब, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है एस, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल दिए तो एस स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल देंगे, सिंपल है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा 5s, राइट। सो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय स्मॉल एल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ये रहा। सो एक्सप्रेस द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या था इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आपको लास्ट वीडियो में याद होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर आता है 3 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड कितनी लिया हमने इसमें L, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा पेरीमीटर का, पेरीमीटर P से डिनोट कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा साइड की जगह L, तो 3L, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये आपके पास गिवन है यहाँ पे, इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग l। हेक्सागन है, रेगुलर लिखा है, रेगुलर का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, सारी साइड्स आपकी इक्वल होंगी, जैसे ये रही 6 साइड्स हैं, 6 का पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन फॉर्मूला भी था उसका 6 मल्टीप्लाई साइड, एक साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं, सो पेरीमीटर क्या आ गया आपका P इक्वल टू 6L, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। डायमीटर वही होता है, ये रहा आपका A से लेके B तक, डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर दैट इज C, passes through the center of the circle in that joining figure, ये रही आपके पास, AB is the diameter of the circle, C is center, express the diameter of the circle D in terms of its radius। देखो रेडियस होता है सेंटर से सर्कल को टच करती हुई लाइन, 1, 2 और 3, ये तीनों रेडियस है आपके, CA, CP और CB, राइट। CP आपके पास कितना है R, तो इसका मतलब ये भी R होंगी, ये भी R होंगी, क्योंकि तीनों रेडियस है, राइट। अब आपको क्या करें, अगर मैं इस लाइन पे देखूं, यहां चेक करो, यहां पे कितने आर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, सो डायमीटर किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, डबल हो गया उसका, यही करना था हमें इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए, टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। फर्स्ट वी मे फर्स्ट ऐड 14 एंड 27, आप पहले इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें 13 ऐड कर दो, एक तरीका ये है, और दूसरा है वी में ऐड, इन दोनों को ऐड कर दो कहते पहले, उसमें लास्ट फिर ये ऐड कर दो, कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा लाइक दिस, 14 प्लस 27 प्लस 13 इक्वल टू, एक तरीका ये होगा, इससे भी आपका 54 आंसर आएगा, ये रहा फर्स्ट वाला, एंड 14 प्लस इन दोनों को पहले ऐड कर दिया 27 प्लस 13, फिर जो आएगा 54 आपका, ये भी सेम आएगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द, याद रखना, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपकी दोनों में होल्ड होती है, ठीक है। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी इन जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल्स A, B, C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन्होंने आपको बता दी, प्रॉपर्टी होल्ड होने पे दोनों के आंसर सेम आएंगे 54। अब कहते यहाँ पे पहले नंबर दिया था, जनरली क्या बनेगी, A, B, C नंबर लेके, जैसे वहाँ पे 14, 27 एंड 13 लिए थे ना, तो उस हिसाब से अगर A, B, C ले तो क्या बनेगी, यहाँ पे पुट करनी है सिंपल वैल्यूज, A प्लस B प्लस सी इक्वल टू, ए बाहर, अब B प्लस सी को ब्रैकेट में रखेंगे हम, B प्लस सी, राइट। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे फर्दर बात करेंगे, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।